हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ हाइलाइट्स के बारे में। दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई पर हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, जमीन आसमान एक कर दो, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए। जानेंगे इस खबर को विस्तार से, अगली खबर में देखेंगे। जी हाँ, सचिन के डेजर्ट स्टॉर्म में 23 साल पूरे किए। 1998 में आज ही के दिन सचिन तेंदुलकर ने जो है बेमिसाल पारी खेली थी शारजाह में। अगली सबसे बड़ी खबर निकल गई, कोरोना पर कसी कमर। केंद्र ने राज्यों से कहा ऑक्सीजन वाली गाड़ियों को न रोके। मोदी जी ने 3 मीटिंग्स के लिए जो है कल जो है मीटिंग रखा है। जानेंगे इस खबर को विस्तार से, साथ ही आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को लताड़ा है। जी हां दोस्तों, जानेंगे आखिर क्या वजह है कि एक बार फिर से केंद्र सरकार को जो है सुप्रीम कोर्ट से खरी खोटी सुननी पड़ी। अगली खबर में देखेंगे। जी हां दोस्तों, महामारी का कहर, कोविड से रहना है तेरे दिल में जैसी फिल्मों के सिनेमाटोग्राफर जॉनी लाल का आज निधन हो गया है। जानेंगे तमाम चीज़ों को विस्तार से, साथ ही आपको बताया आज की सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सोना बन सकता है नया रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, इस साल के आखिरी तक 60,000 रुपये तक पहुंच सकता है सोना इस महीने में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोरोना के अपडेट्स की। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना की रफ्तार अपने चरम पर है। बात करें पिछले 24 घंटों में तो एक बार फिर से एक नया रिकॉर्ड बनते हुए 3 लाख का आंकड़ा पार हो गया है। 3,14,000 से ज़्यादा मामले जो है रजिस्टर्ड हुए पूरे देश भर में, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। बात करें अब सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने जो है केंद्र सरकार को लताड़ा है। जी हाँ, लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को और कई राज्यों में ऑक्सीजन की जो है सप्लाई घटने की वजह से, रेमडेसिविर इंजेक्शन घटने की वजह से और साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ जवाब मांगा है केंद्र सरकार की कि आखिर क्या रणनीति से देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, कि कहीं कहीं सप्लाई की जो है काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज देखने को मिल रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ऑक्सीजन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, उसके बावजूद भारत में इस महामारी के दौरान ऑक्सीजन से मरने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। कोरोना की रफ्तार में मृत्यु दर ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस समय देश की हालत इसलिए ख़राब है क्योंकि देश में ना ही पर्याप्त बेड है, ना ही पर्याप्त हॉस्पिटल्स हैं, ना ही वैक्सीनेशन हो पा रहा है, ना ही ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है, जिसको लेकर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को जो है दखल देना पड़ा मोदी सरकार को। मोदी सरकार इस समय लगातार बंगाल चुनाव में अपनी रैलियों पर रैलियाँ कर रही है लगातार। और कल 23 अप्रैल को, जी हाँ 23 अप्रैल को मोदी सरकार की 3 रैलियाँ हैं वहाँ पर। और उसके बावजूद भी जो है कोरोना की जो रफ्तार देखते हुए अभी तक किसी ने भी, बीजेपी नेता हो या दूसरे अन्य पार्टी के नेता हो, किसी ने भी अपनी रैली को कैंसिल करने की नहीं सोची। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि जब देश में इस प्रकार की इमरजेंसी आपदा आई है, उसके बावजूद सरकार को, प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को चुनाव प्रचार करना ज़्यादा जरूरी है या फिर फ्रंट लाइन पर आके देश के लिए कुछ अलग? जी हाँ दोस्तों, जानेंगे इसके बारे में। चलिए अगली खबर की बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। आखिरकार केंद्र ने राज्यों से कहा कि ऑक्सीजन वाली गाड़ियां न रोके। मोदी ने 3 मीटिंग्स के लिए कल बंगाल का दौरा रद्द किया है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, कल जो है बंगाल का दौरा रद्द कर दिया गया है क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पे इस प्रकार की जो खबरें चल रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उसके बावजूद आखिरकार फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट की लताड़ मिली, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तीनों रैलियां जो है रद्द कर दी है। अब देश की ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की। इसमें उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि राज्यों को दी जा रही ऑक्सीजन सप्लाई में किसी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही, महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से लागू हो जाएंगे कड़क लॉकडाउन, जिसके अंतर्गत आप किसी भी जिले से दूसरे जिले में नहीं जा सकते। अगर आपको किसी कारणवश जाना हो तो आपको आपदा डिपार्टमेंट यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट से जो है पत्र लिखवा के लेना होगा, अब किस वजह से एक जिले से दूसरे जिले में जा रहे हैं। साथ ही महाराष्ट्र में अब लागू हो गया नया नियम। अगर उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले मजदूर, प्रवासी मजदूर अगर मुंबई आना चाहते हैं या महाराष्ट्र में कदम रखना चाहते हैं तो उन्हें 15 दिनों का लॉकडाउन क्वारंटाइन पीरियड में जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, क्वारंटाइन में आपको रहना होगा 15 दिन, अगर आप उत्तर प्रदेश या बिहार के इन राज्यों से होकर आते हैं तो। अगली सबसे बड़ी खबर निकल गया कि जब तो महाराष्ट्र में लगातार जो है कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सख्त लॉकडाउन के साथ साथ अब महाराष्ट्र में, जी हाँ, कहीं पर भी आपको ट्रेनों में, जी हाँ दोस्तों, बिना RT-PCR के टेस्ट के आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, अगर आप सफ़र करना चाहते हैं लोकल ट्रेन में या पैसेंजर ट्रेन में या फिर एक्सप्रेस ट्रेनों में तो अब आपको कोरोना का टेस्ट होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास निगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो आप सफ़र नहीं कर सकते। एयरपोर्ट पे भी इस सुविधा को बढ़ा दी गई। अगर एयरपोर्ट पे भी आपको तुरंत टेस्ट करवाना हो तो आप 1,000 रुपया देकर तुरंत टेस्ट करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ये सुविधा सभी जगहों पर जो है लागू कर दी गई है। अब बात करते हैं 1 मई 2021 से। जी हाँ दोस्तों, 18 साल से ऊपर के तमाम लोगों के लिए वैक्सीन की जो है प्रक्रिया शुरू कर दी जा रही है। 1 मई 2021 से सभी जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पे वैक्सीन पहुंच जाएगी और सभी लोगों को जो है वैक्सीन देने की बात की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है आज की इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फाइनली सोनिया गांधी ने जो एक चिट्ठी लिखा जिसमें कहा कि वैक्सीन की जिम्मेदारी ले सरकार। जी हाँ, सरकार ने पहले कहा था कि सभी को वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी, लेकिन अब लग रहा है कि सभी को वैक्सीन के पैसे चुकाने होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष बोली फ्रीज वैक्सीन की जिम्मेदार से सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है। 18+ उम्र के सभी लोगों को बिना भेदभाव ही वैक्सीन हो। जी हाँ,
पहली बात की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा कि सभी को वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन 45 वर्ष के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन करने के बाद जब बारी आई 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन की, तब जाके सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया। जी हां, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना की खतरनाक होती लहर के बीच केंद्र सरकार की नीतियों पर कटघरे में खड़ा कर दिया। इसी के मद्देनजर सोनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने कोरोना खिलाफ वैक्सीनेशन की नई पॉलिसी पर नाराजगी जताई, जिसमें बताया गया कि वैक्सीनेशन की नई पॉलिसी के जरिए केंद्र सरकार ने 18 से 45 साल के लोगों को फ्री वैक्सीन देने की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने सरकार की नीति को मनमाना और भेदभावपूर्ण करार देते हुए कहा इसे तत्काल बदलने की मांग की गई है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में